नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट Dr. Priyadarshini. I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. Dr. Nilesh Patil, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लैबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल टेक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखे हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। थैंक यू। जय हिंद। मैं यामे न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है कोड़िया घाट के ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर कल बीती रात जो है 2 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था और वह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि हम सब ने देखा कि किस तरीके से उसमें एक छोटी बच्ची उनकी मृत्यु हो गई और 3 और जो सवार उसमें थे वो भी काफी बुरी तरीके से चोटिल हुए हैं। कोड़िया घाट के इस रास्ते में जो ये भयानक दुर्घटना हुई, इसने यहाँ के लोगों को जो है झंझोर कर रख दिया है। लोग खाली इस मसले को नहीं, इससे पहले यहाँ पर जो भी बातें हुई, यहाँ पे क्या क्या हरकतें होती है, इन सब के बारे में वे कई समय से यहाँ के जो जनता प्रतिनिधि है इनको शिकायत करते आए हैं, मगर इस पर कभी रोक नहीं लगाई गई। इनका यही कहना है कि अगर इनकी बातों को पहले से गंभीरता से होता तो हो सकता है कि कल की ये हादसे को बचाया जा सकता है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर बहुत ही तेज रफ्तार से जो लोग हैं गाड़ियां चलाते हैं और किसी की सुनते भी नहीं है। देर देर रात तक, चाहे रात के 3-4 बजे हो, यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। खासकर युवा लड़का लड़कियों को यहाँ पे देखा गया है कि रात बिरात यहाँ पे घूमते रहते हैं। ये सारी बातें अलग से है। फिलहाल हम आप लोगों को वो स्पॉट दिखाना चाहेंगे जहां पर कल बीती रात ये जो गाड़ी थी वो यहाँ पर थी, लेकिन रात को ही हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी आए और उन्होंने जो है गाड़ी यहाँ से उठा लिया। हमारे साथ यहाँ पर जो रहने वाले बाशिंदे हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे क्योंकि तो आंखों देखा विटनेस तो यहाँ पे कोई नहीं है, मगर ये जो लोग यहाँ पे अगल बगल रहते हैं, इन्होंने कल रात को जो देखा वो अपने जुबानी बयान करना चाहते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। महेश राम। बीती रात को क्या हुआ यहाँ थोड़ा बताइए। कल हम सो रहा था, उसी टाइम हम सोचे कि ये पेड़ गिर गया। अच्छा। हम झटका में उठा। ओके। उस टाइम में देखता तो यहाँ में गाड़ी तो इतना चप्पा होके था। बाद में तो तान उनके निकाले, जैसे एक बच्चा निकाले तो उसका तो डेथ हो ही गया था अंदर ही में जी। फिर एक आप लोग सब ने मदद किया था निकालने के लिए? सब उस टाइम कौन आएगा? कितने समय हुई थी? 9:45 का टाइम, 8:30 का टाइम। बताया गया कि एक मोटरसाइकिल भी थी, उसको मोटरसाइकिल को भी ठोकर मारे था ना मोटरसाइकिल। अच्छा, इसी जगह यहाँ पे मोटरसाइकिल? हाँ, वो बच्चा लोग रखे थे, मतलब सैटरडे था ना आज, उस टाइम लाइसेंस का इंटरव्यू देने जाने का था। आपका मोटरसाइकिल है? नहीं, वो दूसरा बच्चा का था। अच्छा। मोटरसाइकिल हमने सुना कि काफी दूर उसका ठोकर लगा, वहां से मार के मेरा आंगन में चले गया। अच्छा। उस घर के करीब एक 20-25 मीटर तो हो गए। हाँ, आप देखिए, अभी आके देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। मोटरसाइकिल तो पुलिस वहीं से उठाया। आप क्या जानते हो इस बारे में, थोड़ा बताइए। कल हम घर पे थी तो उसके बाद पे बहुत जोर आवाज आया, फिर वहां से आने तक देखा कि यहाँ पर ऐसा एक्सीडेंट हो गया। फिर वहां से हम लोग यहाँ से भाग के आने तक का उन लोगों को जितना जल्दी हो सके गाड़ी से निकाले
3 जन इजीली निकल गए थे। जो लास्ट में जिनका डेथ हो गया ना, वो थोड़ी सी ना स्टक हो गई थी, तो उनका जो सीट बेल्ट था उसको चाकू से कट करके उनको निकालने तक वो शायद ना यहाँ हिट करते हुए डेथ हो गया था उनका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर्वजीत कौर है। जी, क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बताना यही चाह रही हूँ, जो एक कल एक एक्सीडेंट हुआ वो तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था। आगे के लिए यहाँ में जो गाड़ी चलाते हैं बच्चे, रात हो दिन हो, सारा गोटा रात यहाँ पर में गाड़ी चलते रहता, सोने नहीं मिलता। और दूसरी बात है, इतना स्पीड गाड़ी चला के जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बगल में जो चलता है उनको भी उड़ा के चले जाएंगे। और आए दिन ये चिड़िया टापू से लेके बिडनाबाद तक हर 10 दिन में सुनो एक्सीडेंट, हर 10 दिन में सुनो एक्सीडेंट। और दूसरी बात है, 7 बजे के बाद में कोई जू नहीं खुला रहता, कोई समुद्र किनारे का कोई काम नहीं है, फिर क्यों आप लोग 7 बजे के बाद अलाउ करते? पुलिस को रहना चाहिए, 7 बजे के बाद में पब्लिक को यहाँ से भगाना चाहिए। तो और संडे सैटरडे तो बाबा घर में हम लोग रह नहीं सकते, ऐसा स्पीड गाड़ी जाता है जैसा कि ऊपर हवाई जहाज का आवाज आता है। पुलिस का सुविधा होना चाहिए। और दूसरी बात है, ये लड़का लड़की जो आए दिन रात भर घूमते हैं, इनका बंद होना चाहिए। और बच्चों का माँ बाप को भी चाहिए कि अब बच्चे कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? रात को 8 बज गए 9 बज गए तो माँ क्या करती, बाप क्या करते? हाँ, बच्चे बहाना लगाते, हाँ मम्मी हम उधर है, हाँ मम्मी हम उधर है, लेकिन नहीं, बच्चे यहाँ आवारागर्दी करते हैं। आवारागर्दी हद से ज्यादा है चिड़िया टापू टू बिडनाबाद तक। आए दिन हम लोग तो देखते हैं, कभी कभी तो ऐसे बगल में खड़े रहो तो जाते हैं तो गुस्सा आता है कि कोई पत्थर उठा के मारे इनको ताकि ये सुधर जाए, कि पूछे क्या है तुम लोग का, हाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये गुस्सा एकदम जायज है। तभी हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप जब सड़क पे निकलते हो तो जिम्मेदारी के साथ निकलिए, वरना ऐसे हादसे हमारे द्वीपों में होते रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ के लोग गुस्सा कर रहे हैं ये एकदम जायज है, क्योंकि जैसे आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप सड़क किनारे खड़े होने के लिए अपने घर के सामने ही डरते हो। इन्हें डर लगा रहता है कि कब कोई तेज रफ्तार वाली गाड़ी आएगी और इनको ठोकर मार देगी या इनके सामान को, इनके जान को नुकसान हो जाएगा। इन बातों को हमारे ट्रैफिक विभाग को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी दीदी ने बताया कि आखिर क्या वजह है जो रात बिरात यहाँ पे बच्चे जो है, खासकर युवा जो है, यहाँ पे लड़के हो लड़कियां हो, रात भर यहाँ पे तेज रफ्तार में बिना हेलमेट के गाड़ियां चलाते हैं। लोगों का कहना है कि बिडनाबाद से लेकर चिड़िया टापू में पूरी रात यहाँ पे लड़का लड़कियों का जमावड़ा रहता है, खासकर सैटरडे और संडे को तो बहुत ही ज्यादा। तो फिर जी रास्ता से हम लोग साइड से जा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पे ना तो ऐसा फुटपाथ बना हुआ है या पेवमेंट बना हुआ है कि जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके लिए कोई रास्ता हो, नहीं, रास्ते के एक सिरे से ही जाना पड़ता है। लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ पे गाड़ियां चलती है, क्या आपकी हिम्मत होगी कि आप इसी रास्ते में बगल से चलकर जाए? आपको हर वक्त डर लगा रहेगा कि कोई तेज रफ्तार गाड़ी आएगी और आपको ठोकर मार के चली जाएगी। ये जो मंदिर है, यहाँ पर जो फुटेज है उससे ही मिला है कि हम लोगों की वो गाड़ी जो है वो वहीं से आ रहा था और वो सडनली यहाँ पर घुस गया। यहाँ पे बाइक था, उसको हिट करके फिर वो पेड़ को हिट करके फिर वो रोल होके गिर गया। आपके पास वो फुटेज है? जी हाँ, फुटेज प्लीज हमें शेयर करिएगा। जी जरूर, मैं शेयर करूँगा। दूसरी बात, हम लोग को ये एरिया में पुलिस चाहिए, पुलिस का ड्यूटी चाहिए। चेक चौकी मांगता, क्यों नहीं चौकी? पंचायत में दिया था एक रूम, क्यों पुलिस चौकी नहीं खोला? पंचायत में दिया था, डिमांड करे थे तो दिया था पंचायत में कि एक पुलिस चौकी देंगे, बनाएंगे, तो क्यों नहीं दिया? यहाँ का तो चाहिए ना, प्रधान को चाहिए, यहाँ का डीसी को चाहिए, यहाँ का जो पुलिस ऑफिसर लोग को चाहिए कि यहाँ में एक देना। हम भी हमारे पुलिस विभाग से, खासकर ट्रैफिक सेक्शन से हम ये निवेदन करेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं इनकी जो बातें हैं इसको गंभीरता से ले और कोई ना कोई समाधान निकाले कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को जो है ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करें। मजबूर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उनकी भलाई के लिए भी है और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जान और माल की भलाई के लिए भी है। खासकर 2 व्हीलर्स वाले जो है बिना हेलमेट के ऐसे गाड़ियां चलाते हैं कि उनको किसी की फिक्र ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। वे खुद अपनी जान को जोखिम में तो डालते ही डालते हैं, मगर जहां पर भी वे टकराते हैं उस जगह को भी वो नुकसान करते हैं। अगर वे किसी व्यक्ति से टकराते हैं तो उस व्यक्ति की जान को भी परेशानी में डालते हैं। अब बहुत सख्ती लेनी पड़ेगी इन सारे नियमों को पालन करवाने के लिए लोगों को, ताकि इस तरीके के हादसे से हम बच सके। कल का जो हादसा था इतना गंभीर था कि अभी हमें एक दीदी ने मंदिर द्वारा निकाले गए सीसीटीवी फुटेज की एक क्लिपिंग देंगे जो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। फुटेज में भी आप लोग देख सकते हो कि किस रफ्तार से वो जो गाड़ी आई थी और ठीक इस जगह पे खड़ी एक मोटर बाइक को
तो सबसे पहले ठोकर मारती है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से यहाँ पे जाके वो गाड़ी उस जो पेड़ है उसमें टकराती है और वहां पे पलट जाती है। वो नजारा कल रात से तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे हैं। आप सब ने, हम सब ने देखा, हम सब ने अफसोस किया, हम सब ने दुख जताया, लेकिन उसके बाद क्या उसके बाद हम एक और दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं ताकि फिर हम इसी तरीके से वीडियोस को और फोटोज को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अफसोस करें और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। यहाँ के लोगों ने खासकर इस बात पर भी जोर दिया है कि जो माहौल यहाँ पे बेडनाबाद से लेके चिड़िया टापू का बन रहा है, इस पर भी हमारे पुलिस विभाग को नियंत्रण करने की जरूरत है। इनका कहना है कि यहाँ पर रात बेरात जो है लड़के लड़कियां घूमते रहते हैं, यहाँ पे न जाने क्या होता है। शक के आधार पे तो ये लोग बहुत कुछ कह सकते हैं मगर वो कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी पुलिस विभाग ने सख्ती अपनाया तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई भी गलत काम इन इलाकों में हो रहा है तो उस पर रोकथाम लग सकती है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि अगर जगह जगह पे यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए जाए और अगर रात के वक्त जो भी इन एरियाज में एंटर करते हैं उनका नाम और नंबर नोट किया जाए, कितने बजे वे इस तरफ आते हैं, कितने बजे वे उस तरफ जाते हैं, तो इस डर की वजह से हो सकता है यहाँ पे जो भी बुराई चल रही है उस पर भी रोकथाम लगेगी और जिस तरीके से अंधाधुंध बेहिसाब स्पीड से लोग गाड़ी चलाते हैं उस पर भी रोकथाम लगाई जा सकती है। क्या हमारी पुलिस विभाग यहाँ के लोगों की बातों को गंभीरता से लेगी, इस पर कोई कदम उठाएगी ताकि हम द्वीपवासी ही सुरक्षित रहे, इस तरीके के सड़क हादसों के शिकार ना हो, ना वे खुद अपनी जान गंवाए, ना ही दूसरों के जान व माल को नुकसान पहुंचाए। हम एक प्रयास ये भी करेंगे कि हम पुलिस स्टेशन जाएं और इस मामले से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो वह हम आप लोगों के साथ साझा करें और अस्पताल जाकर जो भी लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जो बच्चे जख्मी हुए उनके उन परिवारजनों से भी बात करें और जाने की आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गाड़ी चिड़िया टापू के रास्ते से होते हुए जब आ रही थी यहाँ ठीक कामाक्षी मंदिर के बगल में उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और इस तरफ जो खड़ी मोटरसाइकिल को ठोकर मारते हुए उधर वहां जाकर गिरी। इसकी असली वजह क्या है ये भी हम पता लगाने की एक प्रयास अवश्य करेंगे। आप उस गाड़ी की गति का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि जो मोटरसाइकिल थी वो वहां पे खड़ी हुई थी, कितनी गति से ठोकर लगी कि वो मोटरसाइकिल वहां से, यहाँ के लोगों का कहना है कि वहां से उड़ते हुए इस जगह पे लगभग 20 से 22 मीटर का दूरी तो हो गई, यहाँ पर आके मोटरसाइकिल गिरी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी होगी उस वक्त। हम जस्ट 5 मिनट हम रोड में टहल के आती थी वो टाइम, 8:30 कुछ होता होगा, 8:30, हाँ 8:30 ही होता था, हो गया था। तो हम जस्ट 5 मिनट के बाद हम आए, जैसा घर में सोफा में लेटी हुई टाइम एक आवाज आया। हमने सोचा कि जामुन का डाली वाली गिरा करके भाग के आए, देखा तो गाड़ी ये हालत इधर पड़े, बाइक तो वहाँ पड़ा है, कार यहाँ पड़ा है। और उससे पहले बाइक कहाँ पर थी? वहाँ मंदिर के सामने। देखिए सावित्री देवी जी का क्या कहना है कि 5 मिनट पहले इसी रास्ते से वो टहल कर अभी घर पे आई थी। आप खाली इसका अंदाजा लगा सकते हो कि अगर यह हादसा 5-7 मिनट पहले हुआ था तो इसकी चपेट में कौन आ सकता था। हम भगवान का बहुत शुक्र करते हैं कि कल जो है किसी भी इंसान के साथ होकर नहीं हुआ, वरना एक जान के साथ और भी लोगों की जान जा सकती थी। अभी कुछ दिन पहले इस जामुन का पेड़ का ही एक टहनी टूटा था, उस वक्त भी एक आवाज आई थी, इन घर वालों का कहना है। तो इन्होंने सोचा शायद पेड़ का और कोई बड़ा टहनी या पेड़ ही गिर गया होगा, इस वजह से ये जो है एकदम चौंक कर बाहर निकले और बाहर जब निकले और उन्होंने जो नजारा देखा वो पिछली बीती रात से सोशल मीडिया में हम सब ने देखा, कितना ही भयानक वो नजारा था। करीम जी कुछ कहना चाहते हो? हाँ, सैटरडे संडे का यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम, बाकी दिन तो फिर भी ठीक है, नॉर्मल चलता है। सैटरडे संडे बहुत हद से ज्यादा। क्या होता क्यों है? रोड में उतरने, यहाँ रेसिंग होता है। कल जब आपके ठीक आपकी दुकान के सामने जो ये हादसा हुआ था उस वक्त आप कैसे क्या कर रहे थे? मैं घर पे था, दुकान बंद था, घर पे था, तो साउंड से हम लोग सब दौड़ के आया, बहुत ज्यादा साउंड आया, गैस सिलेंडर फटने जैसा साउंड आया। फिर सब मिलके वो बच्चों को बाहर निकाला, तो उसमें एक लड़की का तो हाथ में टूट गया था, उसके ऊपर एक लड़की था, उसको निकाला तो दूसरा वाला तब दिखाई दिया, उसका अंदर मुड़ा हुआ था पूरा, और 5 मिनट में नहीं निकाल के जो तगड़ी लड़की थी उसका भी डेथ हो जाता था। तो उसका साउंड सब चेंज हो गया था, वो दब गया था पूरा, एक पैर ऊपर सीट के ऊपर गर्दन मुड़ गया था। फिर सामने वाला देखा तो गाड़ी के अंदर ही अनकॉन्शियस दिखाई दिया। तो पुलिस को आपने कब इन्फॉर्म किया? उसी वक्त पहले एम्बुलेंस फिर पुलिस, 5 से 7 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गया। तब तक हमने उनको निकाल भी दिया था, निकाल के फिर एम्बुलेंस में डालने के बाद में पीसीआर पहुंच गया था। इससे पहले 1.5-2 महीना ही होता है, एक वरना गाड़ी ब्लैक कलर का जल गया था पुल में, मारी उसी तरह चाल में, उसमें लड़का लोग था, वो भी वहां का लड़का लोग निकाले, विथिन 5 मिनट नहीं वो गाड़ी जल के राख हो गया। अगर वो तो बस्ती के बीच में हुआ, और कुछ
कोई बच्चा नहीं बचता, सब जल जाता उसी के अंदर। ये एक दो मामले नहीं है, ऐसे अनेकों मामले अगर हम पता लगाएंगे तो हमें मिल जाएंगे, जो इस रास्ते पर बेडनाबाद से लेके खासकर चिड़िया टापू के रास्ते पर होती आई है। जैसे अभी 20 दिन पहले की बात इन्होंने कही है कि जैसे वरना गाड़ी का यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और इसमें जो जलकर राख हो गई थी, मगर किसी तरीके से उसमें सवार लोगों को निकाल दिया था और कल रात का फिर ये एक्सीडेंट। इस पर रोकथाम करने की अत्यंत आवश्यक है और हमारे पुलिस विभाग खासकर ट्रैफिक सेक्शन को इस पर कड़े एक्शन लेने की भी जरूरत है। तो अभी हम जो है एक बार फिर जीबी पंत अस्पताल के पास आए और हमने थोड़ी देर पहले जाके कोकिला, श्यान और श्रवणी इनकी हालचाल हमने देखी। जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला है कि श्रुति का जो है आज अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से ले जाया गया, मगर बाकी 3 बच्चे जो है वे अभी तक यहीं अस्पताल में ही एडमिट है और उनका इलाज भी चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि श्यान बक नाम का जो लड़का है जो इस सड़क दुर्घटना में, उसको जो है आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है कुछ देर पहले ही। तो वहीं श्रवणी और कोकिला का जो है एक फीमेल सर्जिकल वार्ड और एक न्यू ऑर्थो वार्ड में इनका इलाज चल रहा है। हम पूरे दिल से यही कामना करते हैं कि ये बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपने परिवार के पास पहुंचे, और श्रुति की आत्मा की शांति के लिए भी हम पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि अब जरूरत है तो हमारे पुलिस विभाग को सख्ती अपनाने की, सख्ती इस बात की कि ये सुनिश्चित करें कि द्वीपों में किसी भी तरीके का जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना किया जाए। कोई भी ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाए, कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे, कोई भी बिना लाइसेंस के, बिना प्रॉपर पेपर के गाड़ी ना चलाए। अगर इसके लिए जरूरत पड़े तो ज्यादा पुलिस पर्सन को ड्यूटी पर लगाए। और जिस तरीके से कोरिया घाट के लोगों ने कहा है कि बेडनाबाद से लेके चिड़िया टापू जो रात भर वहां पे तेज युवा गाड़ियां चलाते हैं, रात भर वहां पे उन लोगों को सोने में भी तकलीफ होता है इतनी तेज गाड़ियों की आवाज की वजह से। इन सब बातों पे गंभीरता से संज्ञान ले और इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकाले। जैसे वहां के निवासियों ने कहा कि यहाँ पे बहुत किस्म के गलत काम भी चलते हैं, तो फिर हम हमारे सीआईडी और क्राइम ब्रांच से भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया वहां पर जो है निगरानी और ज्यादा करें। और हम सभी द्वीपवासियों से भी ये निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों को किसी भी जुर्म की कोई भी घटना का पता चलता है तो आप उसकी जानकारी जो है हमारे क्राइम ब्रांच को अवश्य दें। हम अपने निकटतम पुलिस थाने को जरूर बताएं और नहीं हो सकता तो कम से कम 100 नंबर में डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करें। ये हमारा भी नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी जुर्म या गुनाह को अगर हम देखते हैं या उसके बारे में हमें पता चलता है तो हम इसकी जानकारी हमारे पुलिस विभाग को दें। और ये हमारे पुलिस विभाग की तरफ से बार बार बताया गया है कि वे जो है सूचना देने वाले व्यक्तियों का नाम एकदम गुप्त रखेंगे, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमें हमारी पुलिस, हमारी प्रशासन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारी और समाज की हिफाजत कर सकती है। किसी को बताने के बजाय अगर हम अपने आप ये बात को मान ले कि हमें जो है सड़क नियमों का पालन करना चाहिए, हमें धीमी गति से बिना नशे की हालत में हमें गाड़ी चलानी चाहिए, हमें हेलमेट पहन के सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए, हमें अपने गाड़ियों के जो पेपर्स हैं उनको बराबर अपडेट रखने की जरूरत है। ये अगर हम खुद से कर लें तो इतना ही काफी, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो अपने आप को हमें सुधारने की, जरूरत है तो खुद को हमें हर वक्त सतर्क रहने की जब हम सड़क पर निकलते हैं। इससे हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। हमारे पुलिस विभाग को भी सख्ती से जो है अपनी ड्यूटी करनी चाहिए कि वे ये सुनिश्चित करें कि कोई भी जो है बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के गाड़ियां ना चलाए, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे और कानून के नियमों के तहत ही गाड़ी चलाए। तो अवश्य ऐसा भी दिन हमारे अंडमान निकोबार में हमें देखने को मिलेगा जब यहाँ पे ना के बराबर सड़क दुर्घटनाएं होगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।